हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। अपनी तैयारी पर जोर पकड़ बनाए रखिए क्योंकि अपने एग्जाम की डेट एकदम पास आ रही है। फ्रेंड्स, आप लोगों की तैयारी को और जोर पकड़ाने के लिए आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अपना हिंदी रीट लेवल फर्स्ट का जो नया एडिट टॉपिक है ना, राजस्थानी लोकोक्तियां, उसको। तो फ्रेंड्स, आज वाला जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही ईजी होने वाला है और अपन बातों बातों में बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। तो अपना जो 1 नंबर है वो पक्का कीजिएगा क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। नया एडिट टॉपिक है तो एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही। फ्रेंड्स, जो भी बच्चे दोनों लेवल के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि उनकी दोनों लैंग्वेज और साइको, ये 3 सब्जेक्ट तो कॉमन ही है। तो मैं आप लोगों के सामने आज यही बताने वाली हूँ। तो बस आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, राजस्थानी लोकोक्तियां। देखिए, अपने आज का जो पहला अपनी लोकोक्ति है वो कौन सी है। पहली लोकोक्ति है, पहला लिखे पाछे दे, मतलब पहले लिखे बाद में दे। पहला लिखे पाछे दे, भूल पड़ा कागज सु ले। मतलब जो बाणिया होते हैं ना उसके लिए कहा गया। बाणिया क्या होते हैं, बड़े चालाक होते हैं ना। तो बाणिया क्या करते हैं, अगर कोई उनसे उधारी लेने के लिए भी जाता है तो वो पहले लिखते हैं और उसके बाद में सामान देते हैं। जो भी चीज़, मतलब सामान या पैसे जो भी लो, तो बाणिया पहले लिखता है और फिर बाद में उसको देता है। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो फिर क्या करता है, कागज से लेता है, मतलब कागज पर लिख कर ही लेता है। तो जो बाणिया होते हैं ना उनके लिए कहा गया कि बाणियों की प्रकृति कैसी होती है कि वो पहले लिखते हैं बाद में देते हैं और भूल हो जाती है तो कागज से लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना, पहला पेट पूजा पाछे काम दूजा। सही बात है भाई, सबसे पहले तो पेट पूजा ही होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई दूसरा काम होगा। क्योंकि हिंदी में अपनी एक लोकोक्ति है ना कि खाली पेट भजन ना होवे कबीरा। तो उसी का अपने यहाँ पर ये है अपने राजस्थानी में कि पहले पेट पूजा पाछे काम दूजा। मतलब सबसे पहले आपको खाना खाना चाहिए, सुबह उठकर सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, उसके बाद में ही जो भी आपको काम करने हैं वो करने चाहिए। इसका अर्थ यही है। नेक्स्ट है अपना, नाम जिसाई गुण। मतलब कोई इंसान है, अगर उसका जो नाम है ना वो वैसे ही करेक्टर वाला है तो उसको देखकर उसके जो लाक्षणिक गुण है उसके आधार पर कहा जाता है कि इसका तो नाम जैसा ही गुण है। मतलब मान लो कोई स्वीटी है, स्वीटी है वो रियल में भी बहुत ज्यादा स्वीट है तो उसके लिए अपन कहते हैं कि ये तो नाम जिसाई गुण ही। तो मतलब नाम जिसाई गुण मतलब जैसा नाम वैसे गुण। ओके, नेक्स्ट है अपना, ना सावण सुरंगो ना भादवो हरियो। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति, उसके लिए कहा जाता है जिसके लिए कोई भी स्थिति में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो वो सुख में हो चाहे वो दुख में हो, मतलब सदा एक समान ही रहना। ना तो उसके लिए सावन सूखा होगा ना उसके लिए भादवा हरा होगा। मतलब सदा एक समान स्थिति में रहने वाले के लिए कहा जाता है कि ना सावन सुरंगो ना भादवो हरियो। नेक्स्ट है अपना, धान परायो रो पण पेट तो आपनो ही है। मतलब धान परायो रो पण पेट तो आपनो ही है, मतलब अनाज है वो तो दूसरे का है पर पेट तो अपना ही है ना। जब अपन किसी समारोह में जीमने के लिए जाते हैं ना, कोई पार्टी हुई, विवाह हुआ, ऐसे इन ऐसे कार्यक्रमों पर जब अपन खाने के लिए जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, खूब ठूस ठूस कर खा लेते हैं उसको। अपना पेट चाहे फटने हो जाए लेकिन फिर भी खा लेते हैं। तो उस टाइम पर उन लक्षणों को देखकर ये जो कहावत है ये कही गई है कि धान तो परायो है पर पेट तो आपनो ही है। मतलब खाना तो दूसरों का है पर पेट तो तुम्हारा ही है ना। कल को परेशान होगे तब तुम्हें ही दिन गालेगा ना वो। हाँ, तो उस अपने लक्षणों के आधार पर अपने ये जो कहावत है ये बनी है कि धान परायो पर पेट आपनो। ओके, नेक्स्ट है, धोबी रो कुत्तो ना घर को ना घाट रो। ये बात भी सही है। जो धोबी का कुत्ता होता है बेचारा ना तो घर का रह पाता है ना घाट का रह पाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है जो 2 मौकों में, दोनों अवसरों में अपना एक साथ पांव डाल देता है, फिर बाद में वो ना तो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो 2 नावों में सवार होने वाले आदमी के लिए कहा गया है कि धोबी रो कुत्तो ना घर रो ना घाट रो। ओके, नेक्स्ट है अपना, नमाज छुटान न गया रोजा गले पड़ गया। नमाज छुटान न गया रोजा गला पड़ गया। मतलब कि एक मुसीबत छुड़ाने के लिए गए और दूसरी मुसीबत गले पड़ गई। एक मुसीबत छुड़ाने गए और दूसरी मुसीबत क्या हुई, गले पड़ गई। उसके लिए कहा गया कि नमाज छुटाने गया और रोजा गले पड़ गया। नेक्स्ट अपना, नेकी कर कुएं में डाल। ये भी एकदम सही बात है कि आज का जमाना ऐसा है कि भलाई करो और भूल जाओ, भलाई करो और भूल जाओ। मतलब नेकी करो और उसको कुएं में डाल दो। मतलब याद नहीं रखते लोग कि आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था, आपने क्या उनका अच्छा कार्य किया था। लोगों के बस यही है कि बस अच्छा कार्य करो और भूल जाओ कि आपने किसी का भला किया था। तो नेकी कर कुएं में डाल यानी अच्छाई करो और भूल जाओ। नेक्स्ट है अपना, पांचों आंगली एक सी कोनी होवे। पांचों आंगली एक सी कोनी होवे ना, क्योंकि सारी आंगलियां क्या है, ऊपर नीचे छोटी बड़ी ऐसी हैं, सारी ये एक जैसी नहीं है। तो कहा गया है अपने संसार के मनुष्यों के लिए कि सभी इंसान जो है वो एक जैसे नहीं होते, सब अलग होते हैं। सभी इंसान एक जैसे नहीं होते, सब अलग होते हैं। तो पांचों आंगली एक सी कोनी होवे, सब अलग अलग होवे। नेक्स्ट है अपना, पढ़्यापण गुण्या कोनी। पढ़्यापण गुण्या कोनी, इसका अर्थ क्या है कि अपन पढ़े तो हैं लेकिन गुणे नहीं है। पढ़े तो हैं लेकिन अपने में गुण नहीं आए
हैं। अब आपने बहुत ही कॉमन देखा होगा कि आजकल सभी पढ़ रहे हैं, सबने हायर एजुकेशन प्राप्त की हुई है, कोई भी आजकल अनपढ़ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जो आजकल ज्यादा पढ़ लिए ना वही ज्यादा क्या करते हैं, ऐसे असामाजिक कार्य करते हैं कि उनको देखकर कहा जाता है कि ये पढ़े हैं लेकिन ये गुणे नहीं है। जैसे अपने बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते हैं, अपने माँ बाप को जब बुढ़ापे में उनको जरूरत होती है अपने बच्चों की तो फिर उनका साथ नहीं देते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे लक्षण देखकर ही ये कहावत बनाई गई है कि पढ़े पण गुणे नहीं। आजकल की पीढ़ी में यही हो रहा है कि सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, गुण नहीं आ रहे हैं उनमें, तो उनके लाक्षणिक गुणों के आधार पर ही अपनी ये लोकोक्तियां बनती हैं। तो पढ़े पण गुणे नहीं का मतलब क्या है कि सिर्फ पढ़े हैं लेकिन कोई गुण नहीं प्राप्त किया है। नेक्स्ट है अपना नाजू रतियारी लुगाई गांव रिब हो जाई। नाजू रतियारी लुगाई गांव रिब हो जाई मतलब कोई गरीब जो मनुष्य है ना, गरीब आदमी को हर कोई शोषण करता है, जो गरीब आदमी है उसका हर कोई शोषण करता है। इसका मतलब यही है कि गरीब की लुगाई पूरे गांव की भाभी होती है, गरीब की लुगाई पूरे गांव की भाभी होती है, अर्थात मतलब गरीब का हर कोई शोषण करता है। ओके, नेक्स्ट है अपना ना नोमन तेल होए ना राधा नाचे। ना नोमन तेल होए ना राधा नाचे मतलब ना तो नोमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ऐसी कोई असंभव शर्त रख देना कि वो कभी हो ही ना सके, तो ऐसी असंभव शर्त जो कभी हो ही ना सके उसके लिए कहा जाता है कि ना नोमन तेल होगो और ना राधा नाचेगी। ओके, नेक्स्ट है अपना नगार खाने में तुत्तीरी आवाज रो काई थाग। नगार खाने में तुत्तीरी आवाज रो काई थाग मतलब इसका अर्थ है कि जहां पर विद्वान लोग बैठे होते ना वहां पर छोटे आदमी की बात का कोई मोल नहीं होता। अब देखिए आगे चलिए, अब आगे देखिए, आगे है अपना रुत बिना फल नहीं लागे। रुत बिना फल नहीं लागे, सही बात है कि बिना रुत के कोई भी काम नहीं होता है, मतलब सही समय आने पर ही सभी कार्य होते हैं, बिना समय के कोई कार्य नहीं होता है। तो रुत आने पर ही फल लगते हैं, बिना रुत के कोई काम नहीं होता है। नेक्स्ट अपना रोवती जावे जको मरेरी खबर ले आवे। जो रोता जाएगा वो मरे की तो खबर लाएगा, मतलब अगर आप किसी काम के लिए बेमन से जाएंगे, बिना मन के आपको किसी काम के लिए भेजा जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, वो काम बिगाड़ कर ही आएंगे। तो बेमन से जाना और काम बिगाड़ कर आना, उसका अर्थ क्या है अपने रोवती जावे जको मरेरी खबर ले आवे। ओके, नेक्स्ट है अपना लाठी जकेरी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अपना हिंदी में अगर कहें तो जिसमें ताकत होती है उसी का सब कुछ होता है, तो बलशाली की ही जीत होती है, ये अपन इसको कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट अपना लीद खावे तो हाथीरी खावे गधीरी क्यों खावे। देखिए कैसी कैसी मतलब अपनी लोकोक्तियां बनाई हुई है अपने राजस्थानी में। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि अगर गोबर खाना ही है, मतलब लीद खावे, अगर गोबर खाना ही है तो हाथी का खाओ, गधी का क्यों खाओ, रियल में मत खा लेना। इसका मतलब रियल में ये नहीं है कि आपको गोबर ही खाना है, नहीं, इसका अर्थ है कि अगर आप लोगों को किसी की चमचागिरी करनी है, खुशामाद करनी है, तो आप किसी बड़े आदमी की करो। जो खुशामाद है, चमचागिरी है, अगर वो करनी है तो किसी बड़े आदमी की करो, क्योंकि उसकी आप खुशामाद करोगे तो आपका उसमें थोड़ा बहुत फायदा तो होगा ही होगा। इसके उल्टा छोटे की करोगे तो आपका वहां पर क्या फायदा होना है, क्योंकि छोटा तो खुद ही अभावहीन है, तो आपका क्या फायदा करेगा। तो अगर आप लोगों को खुशामाद करनी, चमचागिरी करनी है तो बड़े आदमी की करो ताकि आपका भी उसमें फायदा हो। ओके, ये इसका अर्थ था। ओके, नेक्स्ट है अपना लेवण गई पूत गमा आई खसम। लेवण गई पूत गमा आई खसम मतलब लेने गई थी बेटा और गुमा आई किसको, आदमी को। इसका अर्थ यह है, इसका मतलब क्या हुआ, आप एक चीज लेने के लिए जाएं और पीछे से आपकी दूसरी चीज है वो भी आपसे छिन जाए। तो लेने गई पूत और गम आई खसम का अर्थ क्या है कि जो चीज है उसको भी खो देना। नेक्स्ट है अपना विसरी बेल रे फल घड़ाई चला गए। विसरी बेल रे फल घड़ाई चला गए, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है फ्रेंड्स कि जो भी अनचाही चीज होती है, जो भी अनचाहे फल होते हैं, अनचाहे बेल होती है, उनके जो बीज होते हैं वो बहुत ज्यादा लगते हैं, मतलब ओके, इसका अर्थ यही है। नेक्स्ट है अपना लाठी हाथ में तो सगड़ा साथ में। एकदम सही बात है, जिसके पास ताकत है उसके साथ सब लोग हैं, जिसके पास ताकत है उसके पास सब लोग हैं। आप एक बार पावर में आकर तो देखिए, आपको पता चल जाएगा ये सारी दुनिया आपके कदमों में है, और आपसे एक बार पावर को छीन ले तो उसके बाद में आपके पास कुछ नहीं बचता, खुद अपने सगे संबंधी भी आपके साथ नहीं रहते हैं। तो लाठी जिसके हाथ में, मतलब जिसके हाथ में ताकत है उसके साथ सब है। नेक्स्ट है अपना लाठी जकेरी भैंस। ये भी वही बात हो गई कि जिसके पास ताकत है उसी के पास भैंस है या उसी के पास में सब कुछ है, तो बलशाली की ही जीत होती है सब जगह। नेक्स्ट है फुटेड़ो घड़ो आवाज सु पहचानो जाए। फुटेड़ो घड़ो आवाज से पहचानो जाए मतलब जो कपटी आदमी होता है ना वो गुणों से ही पहचाना जाता है। जो कपटी आदमी होता है वो गुणों से ही पहचाना जाता है। तो फुटेड़ो घड़ो आवाज से पहचानो जाए। ओके, नेक्स्ट अपनी भंदी भारी लाख की खुली बिखर जाए। भंदी भारी लाख की खुली बिखर जाए, इसका अर्थ है कि जो भंदी झाड़ू होती है वो तो
लाखों की होती है, क्योंकि वही काम की होती है, और अगर वो खुल जाए तो वो बिखर जाती है, फिर वो किसी काम की नहीं रहती है। मतलब ये एकता में ताकत है। अगर आप एक साथ रहेंगे तो आप लोगों को हराना बहुत मुश्किल होगा। एकता में ताकत है, यही इसका अर्थ है। नेक्स्ट है अपना बगल में छोड़ो गांव में ढिंडोरो। ऐसी कोई वस्तु जो आपके एकदम पास में ही, आपके साथ में ही है, लेकिन फिर भी उस चीज के लिए पूरे गांव भर में क्या करना, हाय तौबा करना। ओके, नेक्स्ट है अपना दोनों हाथा से ताली बाजे। दोनों हाथा से ताली बाजे है ना, तो दोनों हाथा से ताली बाजे। एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, दोनों मिलेंगे तभी तो बजेगी ना। हाँ, तो दोनों हाथों से ताली बाजे मतलब चाहे झगड़ा हो, चाहे समझाइश हो, कुछ भी हो, उसमें दोनों पक्ष बराबर के जिम्मेदार होते हैं। अगर कोई झगड़ा हो, चाहे या कोई समझाइश की बात हो, जो भी बात होती है ना, उसमें दो लोग बराबर के जिम्मेदार होते हैं, तभी वो कार्य सफल होता है। अदरवाइज एक के चाहने से वो कार्य सफल नहीं होता है। ओके, ये थे अपने आज, और अपन ने 25 राजस्थानी लोकोक्तियां देखी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अच्छे, और चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए। मैं आपके सामने ऐसी अच्छी वीडियोस और लाती रहूंगी। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।